साधना जी, हरिओम। तो अब तक हम लोगों ने 10 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का देखा। पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपनी जो मुख्य मुख्य विभूतियां थी उनका वर्णन संक्षिप्त रूप में किया। भगवान की विभूतियां तो अनंत हैं, लेकिन उन्होंने संक्षेप में कुछ विभूतियों को ही बताया। विभूति क्या होती है? कुछ विशेष प्रकार की क्षमताएं क्षमताएं प्राप्त हो जाती हैं साधक को। आवाज ठीक है? अर्जुन को लगा कि उसने विस्तार से सुन लिया है। अर्जुन को लगा कि उसको सारी विभूतियों के बारे में पता चल गया, और उसने कहा कि आपकी वाणी सुनने से मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा भ्रम नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया? वाकई हो गया है। अर्जुन का मोह, अर्जुन का भ्रम नष्ट हो गया है? नहीं हुआ है। कह तो रहा है कि मोह नष्ट हो गया है। लोग भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं गीता का ज्ञान, गीता पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिए, योग दर्शन पढ़ लिए, तो कहते हैं अरे हम तो सब जानते हैं, अब हमारे अंदर कोई भी कार्य नहीं है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि हम सब पढ़ लिए तो हम ज्ञानी हो गए? नहीं, हमने देखा नहीं, हमने सिर्फ मान लिया उसको। कहा गया ज्ञान 3 प्रकार का होता है। एक होता है श्रुत ज्ञान, एक होता है चिंतन वाला ज्ञान, एक होता है प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा, भावना भावित ज्ञान, जो अपने काया से हमको अनुभव होता है। तो अर्जुन ने तो अभी सुना ही है, तो मोह कैसे नष्ट हो जाएगा सुनने से? सुना हुआ ज्ञान वो तो प्रेरित करता है सिर्फ चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, और सही है या गलत है ये जानने के लिए, और आगे बढ़कर भावित प्रज्ञा द्वारा अनुभव करने के लिए यह ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। तो अर्जुन कहता है अब मैं देखना चाहता हूँ। सुनने और देखने में पूर्व और पश्चिम के जैसा अंतर है। सुनते हैं तो बात सरल लगती है, देखते हैं तो बात, चलने लगते हैं तो बात अलग हो जाती है, कठिन हो जाती है। चलकर देखने पर ही वस्तु स्थिति कुछ और ही होती है। अर्जुन ने उस रूप को देखा तो कांपने लगा, क्षमा याचना करने लगा। क्या ज्ञानी भयभीत होता है? क्या उसे कोई जिज्ञासा रह जाती है? नहीं। बौद्धिक स्तर की जानकारी सदैव धूमिल रहती है। हाँ, वह यथार्थ जानकारी के लिए प्रेरणा अवश्य देती है। जो हम लोगों ने भगवत गीता आज तक पढ़ा है, ये भगवत गीता हमको प्रेरित करती है कि हम भी उस स्तर तक पहुंचे, हम भी उस रास्ते पर चल सकते हैं। ये हमें प्रेरणा प्रदान करती है। फिर अर्जुन ने निवेदन किया, भगवान से अर्जुन निवेदन करता है। क्या निवेदन है? अर्जुन उवाच मदन उग्राहाय
परमं सोऽहम् अध्यात्म संगीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो आपके द्वारा गोपनीय अध्यात्म में प्रवेश दिलाने वाला उपदेश कहा गया, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। मैं ज्ञानी हो गया। क्या सच में वो ज्ञानी हो गया है? ऐसे ही हमको भी लगता है। हमें भी क्या लगता है? मनुष्य को जानते हैं क्या लगता है? जब ग्रंथों का थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो उसे लगता है, अरे अब तो हम सब जान रहे हैं। चला नहीं है उसने कभी। पानी में तैरना कैसे है, तैरना सीखा नहीं, पानी में उतरा भी नहीं, सिर्फ तैरने के शास्त्र स्विमोलॉजी पढ़ के कह रहा है कि हमें सब आता है, हमें ज्ञान हो गया, मेरा ज्ञान नष्ट हो गया। कह रहा है मैं ज्ञानी हो गया। यही हाल होता है और हम यही रुक जाते हैं। अरे अब हम तो सब जान गए, यही रुक गए। तो जब यहाँ रुकते हैं तो आगे का रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन जिसके साथ धर्म होता है, जिसके साथ कोई महापुरुष होता है, जिसके साथ भगवान होते हैं, वो रुकता नहीं है। अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया तत्त्वतः कमलपात्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने उन भूतों की उत्पत्ति और प्रलय को आपसे विस्तार पूर्वक सुना है। मैंने क्या सुना है? उत्पत्ति और प्रलय, उत्पन्न होना और नष्ट होना, ये जो प्रलय है, ये आपसे सुना है। आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। भगवान कह रहे हैं आपका जो अविनाशी प्रभाव है वो भी सुना है मैंने। आगे तीसरे नंबर में एवमेत्य तथार्थ त्वामात्मानं परमेश्वरः द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपै ईश्वरं पुरुषोत्तमम्। हे परमेश्वर, परम ईश में वास दिलाने वाले परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं या ठीक वैसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु मैंने उसे केवल सुना है। अतः हे पुरुषोत्तम, उस ऐश्वर्य युक्त उस ऐश्वर्य युक्त पुरुष को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। क्या सभी को आवाज ब्रेक हो रही है या सिर्फ अशोक जी को ही ब्रेक हो रही है आवाज? नहीं सर, हमको तो ठीक से आ रहा है। है?
यस है सर, हमारा हमारा आवाज सुनाई दे तो भी हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो आपके यहाँ। ठीक है। तो अब भगवान से कहता है मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। मतलब जानते हैं, बिना देखे मुक्ति नहीं मिलेगी। बिना दृष्टा भये कल्याण नहीं होने वाला। भोगत भोगत, कहते हैं भोगते भोगते बंधन बंधते जाए, और देखते देखते गांठें खुलती जाए। तो देखने से ये विकार सारे समाप्त होते हैं। इसीलिए कहा गया है दृष्टा। दृष्टा शब्द जो प्रयोग किया गया है वो क्यों? क्योंकि वो जो चेतना है वो दृष्टा स्वरूप में है। मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम् दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है? हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है? क्या मैं आपके उस स्वरूप को देख सकता हूँ? यदि आप ऐसा मानते हो तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। देखिए, दर्शन की जो संकल्पना है वो यहाँ दर्शन की बात। लेकिन भटक गए हम लोग तो बाहर दर्शन करना शुरू कर दिए। ये अर्जुन कौन है? ये मन का ही एक भाग है जो अनुरागी है। उसी को कहा अर्जुन है। वो अर्जुन, वो मन जब तक दर्शन नहीं करेगा तब तक उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। अभी भी अर्जुन में अहम है, अभी भी अर्जुन में विकार है। तो क्या कह रहा है कि मुझे दर्शन करवाइए। अगर मैं दर्शन करने लायक हूँ तो क्या मैं दर्शन करने लायक नहीं हूँ? बिल्कुल। इस पर योगेश्वर ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि पहले भी वे स्थान स्थान पर कह आए हैं तू मेरा अनन्य भक्त है, प्रिय सखा है। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपना स्वरूप दर्शाया। भगवान ने अपना स्वरूप उस अर्जुन को, अर्जुन अर्थात उस अनुरागी को, तात्पर्य यहाँ है कि जो अनुरागी होता है उस परमात्मा का, जिसके मन में इच्छा होती है उस धर्म की, परमात्मा की, वो ऐसे अनुरागी को दर्शन देते हैं, दर्शन करवाते हैं। किस चीज का दर्शन करवाते हैं? प्रश्न उठता है, कैसा दर्शन करवाते हैं? क्या भगवान कृष्ण साक्षात अपने आपके सामने आ जाते हैं? उस परम सत्य का दर्शन। क्या कह रहे हैं भगवान? क्या कह रहे हैं? पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पार्थ, पार्थ का मतलब क्या होता है?
11वां अध्याय। पार्थ का मतलब है कि पार्थिव शरीर, ये जो मृत्यु धर्मी शरीर है, उस शरीर के वो साधन जिसने बना लिया, उस शरीर को जिसने साधन बनाकर और क्या किया, लक्ष्य, अर्जुन क्या था, लक्ष्य भेदी था। जिसने इस पार्थिव शरीर को साधन बनाकर उस लक्ष्य को भेज दिया। अर्जुन लक्ष्य भेदने में कुशल था, तो हमारा अनुराग ही अर्जुन है, और अनुराग के द्वारा वो परमात्मा रूपी लक्ष्य का भेदन कर, क्या है, पार्थ, मैंने सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य स्वरूप को देख। भगवान ने कहा, तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य स्वरूप को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् स्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्च प्रियाणि भारत। हे भारत, अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, एकादश रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों, 49 मरुद गणों को देख, तथा अन्य बहुत से पहले तुम्हारे द्वारा कभी न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। भगवान ने अपना स्वरूप उसे दिखाया, जो क्या है, जो सर्वत्र, जिसकी वजह से सब कुछ लग रहा है। ये एकादश रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मरुदगणों, सबको उन्होंने दिखाया कि वो सब कैसे उनके भीतर से ही बने हुए हैं। ये है कस्थम जगत कृष्णसनम पश्याद्य चराचरम् मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुए चर अचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है वह देख। क्या है, अर्जुन कह रहा है कि मेरे शरीर में एक ही स्थान पर स्थित ये चर अचर जगत, संपूर्ण जगत मेरे ही भीतर है, वह भी देख। इस प्रकार तीनों लोकों, तीनों श्लोकों तक भगवान लगातार दिखाते चले गए, किंतु अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वह आंखें मलता रह गया। अतः ऐसा दिखाते हुए भगवान सहसा रुक जाते और कहते हैं, क्या कहते हैं, न तो मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अर्जुन, तू मुझे अपने नेत्रों द्वारा, बौद्धिक दृष्टि द्वारा देखने में समर्थ नहीं है। देखा, इसलिए मैं तुझे दिव्य अलौकिक दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख पाएगा। वो देखने की शक्ति क्या है, कोई बताएगा? महर्षि पतंजलि ने क्या शब्द बोला है उसे?
प्रज्ञा जो शब्द बोला गया है, प्रज्ञा, और हठ योग में जो कुंडलिनी शब्द बोला है, वो शब्द तस्य सप्तधा ऋतंभरा प्रज्ञा, क्या है, वो प्रज्ञा दे रहे हैं कि वो बुद्धि अभी वो चीज देख ही नहीं सकती है। जो जैसा है वो उसको वैसा देखने की क्षमता होनी चाहिए ना। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही देखने की शक्ति होनी चाहिए ना। अभी वो शक्ति ही नहीं जागी है, तो कहाँ से तू देख पाएगा। भगवान तो सर्वत्र है, आस पास, हमारे भीतर सर्वत्र वो भगवान ही व्याप्त है, लेकिन वो शक्ति नहीं है, इसलिए उसका दर्शन नहीं होता है। तो भगवान कहते मैं तुझे शक्ति देता हूँ, योग शक्ति को देख, और मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, उस दिव्य दृष्टि के द्वारा तू मेरी योग शक्ति को देख सकेगा। इधर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कृपा प्रसाद से अर्जुन को वही दृष्टि प्राप्त हुई। अरे अध्यात्म प्रसाद, ये सूत्र सुना है क्या कभी? अध्यात्म प्रसाद कहाँ आया है? प्रथम अध्याय में आया है। अंतिम में बताते हैं कि कब अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। कौन सा सूत्र है? 47 नंबर सूत्र। ताएव सबीज समाधि, जब सबीज समाधि लगती है तो अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। और भगवान कृष्ण ने वही अध्यात्म का प्रसाद अर्जुन को दिया। 11वें अध्याय में क्या है? 11 अध्याय में और 8 नंबर श्लोक में उसने देखा, और उधर योगेश्वर व्यास के कृपा प्रसाद से वही दृष्टि संजय को मिली थी। व्यास जी ने, वो भी योगी थे, महापुरुष थे, वही सेम दृष्टि किसको दी थी? संजय को दी थी। जो जो कुछ अर्जुन ने देखा वही संजय ने भी देखा, और उसके प्रभाव से अपने को कल्याण का भागी बनाया। स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक योगी के समकक्ष है। अब यहाँ संजय का आता है। संजय क्या कहता है? संजय है क्या? संजय भी हमारे मन की ही एक अवस्था है, जिसको कहा गया संयम। और महर्षि पतंजलि धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को संयम बोलते हैं। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमहेश्वरम्। संजय बोला, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत पार्थ को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। संजय, संयम रूपी संजय किसके पास खड़े हैं? अज्ञानी मन, जन्मांध मन, धृतराष्ट्र के पास, जो बेचारा जन्म से अंधा है, जो सत्य कभी देखा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, बस मोह के जाल में उलझा हुआ होता है।
तो संजय बोलता है, राजन, महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत पार्थ को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, संजय को भी वो दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि वो परमात्मा, वो ब्रह्म के दिव्य स्वरूप को कोई दिव्य दृष्टि वाला ही देख सकता है, जिसकी प्रज्ञा जगी होगी। हम उसको इस नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। हम जैसे जाते हैं, अरे कहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं दर्शन कर, मिल गया दर्शन। हम तो जाते हैं तो देखते हैं अंदर में कितना खींचातानी। हाँ, दर्शन करने जा रहे हैं, क्या मिला दर्शन? बस गए और देख के चले आए। मन को भ्रम है कि यहाँ ईश्वर बैठा है। अरे ईश्वर तो कण कण में है, ईश्वर तो अणु अणु में है, हमारे भीतर है, सबके भीतर है। तो भगवान कृष्ण ने अपना वो दिव्य स्वरूप दिखाया, जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की क्षमता हो, जिसमें जो योग का स्वामी हो, उसे योगेश्वर कहते हैं। इसी प्रकार सर्वस्व का हरण करने वाला हरि है। हरि कौन है? जो सबके दुखों को हर ले, हरि है। यदि केवल दुखों का हरण किया और सुख छोड़ दिया तो दुख आएगा। अतः सब पापों के नाश के साथ सर्वस्व का हरण कर अपना स्वरूप देने में जो सक्षम है, वही हरि है। हरि कौन है? जो सर्वस्व का हरण कर ले। सर्वस्व अर्थात दुखों का नहीं, दुख के साथ में सुख का भी, क्योंकि सुख होगा तो दुख होगा, दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तियों का निरोध। ये महर्षि पतंजलि नहीं कहते हैं, चित्त की क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध योग है। क्या कहते हैं? क्लिष्टा अक्लिष्टा, दोनों वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो सब पापों के नाश के साथ सर्वस्व का हरण करके अपना स्वरूप देने में जो सक्षम है, वही हरि है। उन्होंने पार्थ को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। सामने तो खड़े ही थे, सामने ही खड़े थे भगवान। आगे 10 नंबर श्लोक। अनेक वक्त्रनयन मनेकाभ्युत दर्शनम् अनेक दिव्याभरण दिव्यानेकोद्यतायुधम्, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, अनेक दिव्य भूषणों से युक्त, अनेक दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए, तथा दिव्य माल्याम्बरधरम् दिव्य गंधानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवमनन्तम्
विश्वतो मुखम, दिव्य माला वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सब प्रकार आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित विराट स्वरूप परमेश्वर को दृष्टि मिलने पर अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने देखा, क्या देखा? वो स्वरूप बताया गया है यहाँ पर कि वो दिव्य माला, ये दिव्य शब्द आया है, दिव्य माला है। कहते हैं ना, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। दिव्य का मतलब है कि ये भौतिक माला नहीं है, भौतिक वस्त्र नहीं है, दिव्य वस्त्र है, दिव्य गंध है। तो सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त और सीमा रहित, बिना सीमा के विराट स्वरूप परम देव को दृष्टि मिलने पर, अर्जुन ने उसे कब देखा? उस सत्य को कब देखा? दृष्टि मिलने पर देखा। 12 नंबर बताते हैं। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपद द्योतिथात्, यदि भा सदृशी सा स्याद्भस्तस्य महात्मनः। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, संयम रूपी संजय, जैसा पीछे आया है। संजय बोला, हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के उदय होने से जितना प्रकाश होता है ना, वह भी विश्व रूप उन महात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। यहाँ श्री कृष्ण महात्मा ही है, योगेश्वर है। ठीक है। तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नम् प्रविभक्तम् अनेकधा, अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। पांडुपुत्र अर्जुन ने, पुण्य ही पांडु है। पांडु कौन है? पुण्य है। पुण्य ही अनुराग को जन्म देता है। पुण्य कर्म होगा आपके तो उससे अनुराग जन्मता है, इष्ट के प्रति अनुराग होता है। उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को उन परम देव के शरीर में एक जगह स्थित देखा। तो कहते हैं ना कि वो परमात्मा, वो ईश्वर, जैसे भगवान ने कहा कि मैं ही हूँ उसे धर्म के मार्ग में भी लगाता हूँ। तो धर्म के मार्ग में कोई पुण्य होगा, अच्छा काम होगा तभी लगेगा। कोई पुण्य कर्म वाला ही धर्म के मार्ग में चल सकता है। पुण्य कर्म वाला ही कोई धर्म के मार्ग पे चल सकता है। पुण्य पांडु से जैसे अनुराग अर्जुन उत्पन्न हुआ, अर्जुन को ये ज्ञान हुआ, ये सुना, तो वैसे ही होता है कि हमारा जो पुण्य होता है, उस पुण्य के कारण हमें शरीर मिलता है, पुण्य के कारण हमें श्रद्धा जगती है। पुण्य के कारण आप अगर भगवत गीता को सुन रहे हैं तो कोई न कोई पुण्य अवश्य था, कोई न कोई अच्छे कार्य अवश्य थे जो इसको सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है। और भैया 2 दिन से मेरे कुछ पुण्य कम हो गए थे, जो हम्म, क्लास ही अटेंड नहीं हो पा रही थी। मैंने बहुत बार ट्राई किया, क्लास थी या नहीं थी? आपकी आवाज सही नहीं आ रही रेखा जी। मैं 2 दिन से ट्राई कर रही थी, क्लास थी या नहीं थी सर?
मतलब मैं मीटिंग में इन गीता नहीं की हो पा क्लास रही। नहीं थी लेखा जी। अच्छा, हाँ, हर प्रदीप की चल रही थी। ठीक है। अभी बोले कुछ। आवाज, मेरी आवाज ठीक है या धीमी हो गई? ठीक है सर। अच्छा, अभी क्या करें लेखा जी? भैया 2 दिन से मैं ट्राई कर रही थी, तो मैं इसमें मतलब ओपन नहीं हो रहा था, ये जुड़ नहीं पा रही थी, तो मुझे लगा कोई नेटवर्क इश्यू है। बंद 2-3 था दिन दो से दिन इस हाँ, हाँ, ठीक है फिर। और वो जो मेरी क्वेश्चन था 2-3 दिन पहले कि 2 तरह के विचार मन में आते हैं, हम्म। पूजा करें या ना करें, हम्म। शंका बनी रहती है दिमाग में। होता है ये। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम धर्म में पुष्ट होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर प्रकाश बढ़ने लगता है, जैसे जैसे चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं कि अरे, साफ अगर आपको कोई चीज दिखाई दे रही है तो आप भ्रम में क्यों पड़ेंगे? आपको कोई चीज जब स्पष्ट, धर्म का जो प्रभाव है, आप देखेंगे कि ये करने से हमारा मन निर्मल हो रहा है, हम मानसिक रूप से शांत हो रहे हैं। जब सारा खेल समझ में आ जाएगा और उसके साथ में सैद्धांतिक बातें भी, जैसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो सिद्धांत को देख रहे हैं, प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, सिद्धांत को भी देख रहे हैं, तो धीरे धीरे चीजें छूट जाती है। कोई भी चीज खराब नहीं है, कोई भी चीज अच्छी नहीं है। जिस अवस्था में है वो आपकी अवस्था में, आप जो कर रहे हैं वही उस क्षण की सच्चाई है, वही ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी अवस्था बदलती है, स्वतः ही ये चीजें छूट जाती हैं। ठीक है। किसी चीज को हम नहीं कह सकते कि गलत है, सही है। मेन उद्देश्य है कि हमारा मन ठीक हो, मन सही हो। ठीक है। अब उसके लिए किसी का मन होता है सही, धूप बत्ती सुबह में जगा दिया थोड़ा सा, तो उसको लगता है मुझे सही लग रहा है, तो चलो आपके लिए वही ठीक है, आपका मन उसमें संतुष्ट हो रहा है तो अच्छा है। लेकिन जब जी आगे बढ़ते बढ़ते एक सच्चाई पता चलेगा कि इसी से कुछ नहीं होता, इस ये चीजें नगण्य है, इससे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो स्वतः ही छूट जाती है वो चीजें। हमें परेशान नहीं होना चाहिए, अरे ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो हो रहा है उसको होने, हम कोई नहीं है, हम करने वाले कोई है ही नहीं। हमें जो हो रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए, हाँ ये हो रहा है। अब हम मंदिर नहीं जाते तो हम ये सोचे अरे हम तो नास्तिक हो गए हैं, हमारे अंदर अहम आ गया है, हम वहां नहीं जाते, हम वहां नहीं जाते, हम मत्था नहीं टेकते। तो ये ऐसा सोचने से क्या होगा, हमारा भला हो जाएगा? कदापि नहीं होने वाला है। उसके लिए हमें जो कुछ हो रहा है ये आपके मन की अवस्था है। आपको ये बात समझ में आ गई कि ये ठीक नहीं है। अभी आपके मन में शंका है कि सही है कि नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ना इस पृथ्वी पर, उनके मन में 100% विश्वास है कि यही है जीवन में जो कुछ है, बस यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जिसमें अभी आपको हो सकता है कि इसके पहले आपके मन में भी यही रहा हो कि यही यही सब कुछ करना चाहिए जीवन में, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई का ज्ञान हुआ, सुना, तो आपको मन में शंका उत्पन्न होने लगी, नहीं नहीं, इससे परे कुछ, वास्तविक में योग, अध्यात्म इससे परे की बात है।
आगे जब प्रैक्टिकल करने लगेंगे तो पूरा विश्वास इधर हो जाएगा कि जो कुछ भी है वो सिर्फ कर्म पर आधारित है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म से ही जो कुछ प्राप्त होता है प्राप्त होता है। हमारा कर्म अच्छा है तो अच्छी चीजें प्राप्त हो रही हैं, बुरा है तो बुरे प्राप्त हो रही हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार हमारा कर्म है। कोई ईश्वर नहीं है, कोई और सत्ता नहीं है। आपने ही कर्म के रूप में बीज डाला है, वही बीज अंकुरित होके पेड़ के रूप में फल लेके आ रहा है। आप उस फल को कैसे लेते हैं ये भी योग है। ठीक है ना। तो कहे कि वो पुण्य, ये पुण्य ही है जो आपके अंदर अनुराग जगाता है। पुण्य जो कर्म होते हैं, अच्छे जो होते हैं, पुण्यमयी जो वृत्तियां होती हैं, सद्वृत्तियां होती हैं, आक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं, वे हमें परमात्मा की ओर, उस धर्म की ओर ले जाने में सहायक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 नंबर श्लोक। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृतांजलिरभासत। इसके पश्चात आश्चर्य से युक्त हर्षित रोमों वाला वह अर्जुन परमात्मा देव को सिर से प्रणाम करके, पहले भी प्रणाम करता था किंतु प्रभाव देखने पर सादर प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोला। यहाँ अर्जुन ने अंतःकरण से नमन किया है। तो जो अभी तक पहले भी प्रणाम करता था लेकिन अब देखने के बाद अलग भाव है। अर्जुन क्या कहता है? पश्यामि देवां तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडम मीसम कमलासनस्थ मृषीशश्च सर्वानुरगांसश्च दिव्यानां। तो 15 नंबर श्लोक में अर्जुन ने बोला, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को, दिव्य सर्पों को देखता हूँ। यह प्रत्यक्ष दर्शन था, पूरी कल्पना नहीं थी। किंतु ऐसा तभी संभव है जब योगेश्वर पूर्णत्व प्राप्त महापुरुष हृदय से दृष्टि प्रदान करें। यह साधन गम्य है। तो क्या होता है? सब में, वो पहले भी तो ये बातें बताई है, मैं सब में हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम ब्रह्म। सब तरफ, अणु अणु में, कण कण में। अरे वही बात तो बोल रहे हैं कि भूतों के समुदाय को, संपूर्ण देवों में, महादेवों में, ऋषियों को, सर्पों को, सबको देखता हूँ आपके भीतर। सारे लोग आप में हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? ये दृष्टि कब आएगी? हमने तो पढ़ लिया सबके अंदर परमात्मा है, तो क्या हम सबको परमात्मा मानने लगे, जानने लगे? नहीं जाना है, क्योंकि हमने खुद को नहीं जाना है। वो दर्शन प्रत्यक्ष करना था। खुद अपने अणु अणु को देख, शरीर के अणु अणु को जानना था कि ये क्या है। वो दर्शन कोई आंख खोल के हम नहीं देखेंगे। हम साधना कर रहे हैं जैसे टीवी में दिखाया जाता है। टीवी में क्या दिखाया जाता है?
आंख मूंद के खूब साधना की और फिर भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, विष्णु जी प्रसन्न हो गए, शिव जी प्रसन्न हो गए और सामने आ जाते हैं। वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा वाकई में नहीं होता है कि वो शरीरधारी रूप में जैसे टीवी में आते हैं और कहते हैं, तो कहता है मुझे ये चाहिए, तथास्तु, तथास्तु बोल दिया, हो गया काम। ऐसे नहीं होता है। ये देखना क्या है, अपने काया के भीतर है। और वो प्राप्ति वो स्वतः ही होती जाती है, जैसे जैसे हम प्राप्त करते जाते हैं, जानते जाते हैं, वैसे ही हमें क्षमताएं प्राप्त होती चली जाती है। यह साधन गम्य है। क्या है? साधन गम्य है। जितना कदम चलोगे उतना कदम प्राप्त कर लोगे। ठीक है। कोई प्रश्न किसी का? बताइए प्रश्न। सर मेरा एक प्रश्न था, मुझसे कोई पूछ रहा था कि ये जो बुरी आत्मा होती हैं, ये सच में होती हैं या नहीं? श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के बाद मुझे तो नहीं लगता भगवान ने ऐसा कुछ कहा है। वो थोड़ा-सा क्लियर कर दें आप। मिलेगा आपको, आगे मिलेगा। ये बुरी आत्मा क्या होती है, ये अच्छी आत्मा क्या होती है, ये आपको मिलेगा आगे। ठीक है। ठीक है सर। अभी हमने तो आधा से थोड़ा सा ज्यादा समाप्त किया है। अभी जो बातें हैं इसी सब से संबंधित है। आगे की जो बातें होने वाली है वो इसी सब से संबंधित है। ठीक है ना। जैसे हम लोग बीज बैठाते हैं धरती में, धरती तो एक ही है ना, धरती एक है। हमने आम का बीज बैठाया, हमने नीम का बीज बैठाया, हमने बबूल का बीज बैठाया, हमने कोई खाने वाली फसल है, धान है, गेहूं है, सरसों है, चना है, मटर है, उसका बीज बैठाया। तो हम बीज जैसा बैठाते हैं धरती से वही प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये बीज क्या है, धरती वही बनाती है। ये जो आत्मा, ये जो भूत पिचास, ये सब क्या है, ये हमारे कर्म के ही परिणाम है। हमने कैसा कर्म किया, हो सकता है अच्छा कर्म किया तो अच्छा से वो प्राप्त हुआ, बीज प्राप्त हुआ, और बुरा कर्म किया तो बुरा बीज प्राप्त हुआ। ये आत्माएं क्या हैं, ये सिर्फ बीज हैं। जैसे बीज जब तक धरती में नहीं जाता है तब तक पेड़ नहीं बनता है। आपके घर में गेहूं रखा हुआ है, उससे गेहूं की उपज नहीं होगी। आपके घर में चना रखा हुआ है, आपके घर में मटर रखा हुआ है, आपके घर में धान रखा हुआ है, क्या उससे फसल उग जाएगी? आपके घर में आम के पेड़ का, आम का बीज रखा हुआ है, नीम का बीज रखा हुआ, क्या उससे फसल आम तैयार हो जाएगा? तो ये जो तमाम बताया गया कि ये है, भूत है, पिशाच है, तो ये है, वो है, ये सब बीज रूप में है। और वो बीज उनका कर्म था, उस रूप में है। लेकिन उन्हें अभी शरीर नहीं प्राप्त हुआ है, उन्हें अभी भूमि नहीं प्राप्त हुई है। भूमि प्राप्त हो जाती है तो वो शरीर रूप में आ जाते हैं। कुछ समझ में आया? जी सर। आगे देखेंगे, ये चीजें आगे आएंगी जब हम लोग करेंगे, तो आगे मिलेंगी ये चीजें। और किसी का कोई प्रश्न?
ठीक है, तो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद हठ प्रदीपिका की क्लास में। तृतीय अध्याय। हरिओम। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम सुरेश जी। दीपाली जी, रेखा जी, हरिओम, अशोक।